मुकेश सहनी के साथ बीजेपी वालों ने किया। 4 विधायक को पार्टी तोड़ के मिला लिया। जो अजय निषाद जो सहनी का बेटा 3 बार यहाँ कांग्रेस लड़ी, 3.5 लाख पौने 4 लाख वोट लाती थी, जो हमारा बेस वोट है, हम चुनाव हार जाते थे। कैंची था, हाथ में गया, हाथ ने देखा कि ये लाल है, झटकार दिया। हाथ ने देखा कि खून। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं द न्यूज 9X। द न्यूज 9X में आप सभी का स्वागत है। पूर्णिया हॉट सीट है और हॉट सीट पर मुन्ना यादव जी खुद एंट्री कर चुके हैं। सबसे पहली बात, आप चुनाव प्रभारी भी हैं और मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर का लीची जितना फेमस नहीं है उतना तो आपका भाषण फेमस है। अच्छा, आप पूर्णिया क्यों आए हुए? अब एक चीज आपको मालूम और नहीं है। हाँ, पूरे पूरे देश में मुजफ्फरपुर का एक चीज फेमस है, अमर शहीद जुब्बा साहनी। बिल्कुल, हम उस धरती के विधायक हैं जी, जो अंग्रेज को फूंक दिया। तो उसका भी नाम लीजिए ना, अमर शहीद जुब्बा साहनी का। सहनी जी की बात किए, आजकल एक मुकेश सहनी जी को लेके चल रहे हैं तेजस्वी जी, इसको लेके क्या कहना? अच्छा, एक बात बताइए कि आज के दौर में जो मुकेश सहनी के साथ बीजेपी वालों ने किया, 4 विधायक को पार्टी तोड़ के मिला लिया। जो अजय निषाद जो सहनी का बेटा 4 लाख वोट से मुजफ्फरपुर से जीता था, उसका टिकट काट दिया। तो सहनी समाज को तो बैकफुट पर लाना चाहा बीजेपी। और हमारे नेता आदरणीय लालू जी, जिस समय कैप्टन निषाद पहली बार लोकसभा जीते थे, तो जीतते ही उनको केंद्रीय मंत्री बनाए थे, जलकर फ्री किए थे कि नहीं किए थे? बिल्कुल। तो अति पिछड़ा समाज के लिए तो हमारे नेता शुरू से सोचते हैं। फिर देखे कि नहीं, मुकेश सहनी जी को ये लोग को दरकिनार कर रहा है, बैकफुट पर ला रहा है। फिर लालू जी ने, तेजस्वी जी ने गले लगा लिया कि हमारा मछुआरा भाई हमारा है। अच्छा, सुपौल सीट पे ऐसा क्या हुआ कि अति पिछड़े को टिकट नहीं दिया गया, महादलित को टिकट दिया गया? अच्छा, टिकट देने में आप हमको एक बार बताइए कि जहाँ अति पिछड़ा को क्यों दिया गया? ये तो आपका कॉम्बिनेशन बताएगा। हम बता दें। हाँ, 3 बार यहाँ कांग्रेस लड़ी, 3.5 लाख पौने 4 लाख वोट लाती थी, जो हमारा बेस वोट है, हम चुनाव हार जाते थे। अति पिछड़ा की बेटी बीमा भारती, जो सामाजिक न्याय के सरकार बनाने के लिए अपना सारा कुर्बानी दे दिया। उनके पति जेल चले गए, उनका बेटा जेल चला गया, और अपने अभी चुनाव समर में है, तो उनका सम्मान अति पिछड़ा करके किए कि नहीं लालू जी? और लालू जी ने क्या किया कि अति पिछड़ा समाज का यहाँ 5 लाख वोट है मुकेश सहनी और बीमा भारती जी के बिरादरी का। और उसके चक्कर में अब देखिए कि वोट बैंक सपोर्ट में आया कि केंद्र में जो है हमारी सरकार बने, फिरका परस्त ताकत से इस देश को छुटकारा मिले, इन तमाम बिंदुओं पर। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए यहाँ क्या हुआ, एगो एजेंट लाके बीजेपी खड़ा कर दिया। उस एजेंट के चर्चे बहुत जोरदार हो रहे हैं। अरे, एजेंट का चर्चा तो होवे करेगा, लेकिन एक बार जानते हैं, वर्षा होता है ना, तो पानी में बुलबुला ज्यादा होता है। बुलबुला देखे हैं कि नहीं? हाँ, बुलबुला देखे हैं, नदियों में देखे हैं। समुद्र में बुलबुला नहीं होता है, नदी में बुलबुला होता है। तो बुलबुला कितना देर अड़ता है? दौड़ता है, बराबर रहता है वो। तो यहाँ लोग नहीं था, लोग जो महागठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारा देश बचे, और सारी लोग जो है एकजुट हो गए हुए हैं। आप तो देखें, तो हम 5 दिन से पूर्णिया में हैं। थोड़ी नाराजगी थी, कुछ लोगों को गुमराह किया जा रहा था, तो ये सब नाराजगी गुमराह का बात जो है खत्म हो गया है। और यहाँ बीमा भारती, जो अति पिछड़ा समाज की बेटी है, वो अपार वोट से जीत के जाएगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा। यहाँ पर एक कहावत चल रहा है, पता है? वो कहावत आपको बता देते हैं। बताइए। विधायक जी हैं, आपको एक कहावत बता देते हैं। कैंची था, हाथ में विलय हुआ। हाँ। फिर उसके बाद कैंची आया, उसके बाद राजद की परेशानी बढ़ गई। हाँ। इसको लेके क्या कहना? कैंची था, हाँ, हाथ में गया, हाँ, हाथ ने देखा कि ये लाल है, झटकार दिया। हाथ ने देखा कि खूनी लाल है कैंची, खूनी लाल कैंची है, इसको हटा, झटकार दिया, सदस्यता भी लेने दिया। आप जिस कैंची की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसको सदस्यता भी लेने दिया, झटकार दिया कि हमको खूनी नहीं चाहिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह के अलावा तीसरा एक और आ जाएगा, तो उसको प्रणाम करके झटकार दिया। मोदी जी की बात किए, बिहार के पूर्णिया में भी मोदी जी ने भाषण दिया है 10 मिनट पहले। उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, अपने रैली में था, रैली के बाद सीधा मैं आपके पास आया हूँ।
उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को कोई छू भी नहीं सकता। इसको लेकर आरजेडी के लोगों का क्या कहना है? अच्छा, एक बात आप बताइए, उन्हीं का सांसद कहता है कि 400 पार करो मैं संविधान बदल दूंगा। मोदी जी उस सांसद पर कार्रवाई किया। उन्हीं का मंत्री प्रेम कुमार बैठा रहता है और वहां का जिला अध्यक्ष बोलता है कि 400 पार करो, 400 पार करो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने के लिए 400 पार का बात हो रहा है, क्योंकि 400 पार का मतलब है 2/3 बहुमत, और 2/3 बहुमत अगर बीजेपी को मिल जाती है तो ये संविधान बदल देगा। आप ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई किए जो बोलता है कि 400 पार करो हम संविधान बदल देंगे, उसको तो फिर टिकट देकर लड़ाती है। तो ये जो बोलते हैं करनी और कथनी में बड़ा अंतर है। तो हमारे इधर कहावत है एगो, आप जो कहावत कहे हैं ना, तो हमारे इधर भी वो कहावत है कि बिहनी बिहलक खोपा फुलालक फिर गहुआइया बिन्हेला। लेकिन पूर्णिया में गलगे कहावत है, बोलू सूप बाजत बाजा छलनियो बाजा। अब इस पे क्या कहना? अच्छा, तो एगो और कहावत है हमारा इनमें कि अमकी के गौना अब बहुरियो नहीं औना, अमकी से विदाई इनका होगा कि हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगा एनडीए गठबंधन। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे। अच्छा, ठीक बा। हाँ। अब बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी का मिलन है, भ्रष्टाचारी जमात पार्टी। आप जितना भ्रष्टाचारी देखो, मुकुल राय आपके बगल का है ना, कितना होता था मुकुल राय जेल होता था कि नहीं, कहां चल गया? बीजेपी में कोई कार्रवाई बंद। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, चक्की पिसिंग कौन बोलता था? यही दाढ़ी वाला मोदी, ठीक है, चक्की पिसिंग आज उसका डिप्टी सीएम बना हुआ है। तो जो इधर से उधर चला जाता है, तो वो जमात जो है भाजपा में भ्रष्टाचारियों का, तो गंगोत्री कहावत सुने हुए हैं पुराना कि चोर बोले जोर से। अच्छा, आखिरी सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे, सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि किडनी दे करके टिकट लिया गया है, इसको लेके क्या कहना है? मैंने कैंडिडेट का नाम नहीं लिया। सम्राट चौधरी जो है ना, शुरू से जो है ना साइकोफोबिया का शिकार है। साइकोफोबिया बीमारी जानते हैं? वो लोग तो कहते हैं नीतीश फोबिया, आप कहते हैं साइकोफोबिया। साइकोफोबिया को बीमारी होता है, मेडिकल लाइन में डॉक्टर से पूछिएगा बता देगा, समझे। उसके बाबूजी जो सकली चौधरी थे उनसे पूछिएगा, वो भी बता देंगे। हम बचपन से जानते हैं सम्राट चौधरी को। जिस समय पहली बार मंत्री बना था ना कम उम्र में, तो लालू जी इसको मंत्री बना दिए थे। बाद में यही बीजेपी वाला सब हल्ला किया, सुशील मोदी सब हल्ला किया, तो इसको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो बचपन से साइकोफोबिया। और नीतीश भाजपा में क्या है कि जो लालू जी को, उनके परिवार को जितना गाली देगा ना, उसको वो पार्टी उतना ही सम्मान देता।